जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी समाधान एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म में। इस चैनल के द्वारा एक दूसरा नया चैनल एनालिसिस स्टार्ट किया जा रहा है और आज के इस ग्रैंड में लेकर के आए हैं कि भारत और चीन के युद्ध लंबों में एंट्री हैं, साथ साथ एंट्री हैं। इसके पीछे बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारी रणनीतियां और इससे हद तक नजर आ रही हैं। तो आइए समझते हैं कि भारत और चीन के दोनों युद्धपोत एक साथ कोलंबो में क्यों प्रवेश किए। तो यह आपके चैनल बालासर एनालिसिस के में जो शुरू किया जा रहा है, एक नए तरीके से सही न्यूज का विश्लेषण, और वह जिसके लिए कितना हद तक लाभकारी सिद्ध होगा, इसको ध्यान में रखते हुए आज इस नए चैनल को आप सभी प्यारे व्यूअर्स के लिए लाया गया है। तो इसको आप देखें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। अपने विचार और अपने विश्लेषण भी हम तक जरूर पहुंचाएं। आप सभी के विचारों का, आपके विश्लेषण बहुत बहुत स्वागत है। तो आज तो समझते हैं इस सेशन में। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जैसा कि आपको बता कि श्रीलंका की कहानी को में भारत और चीन दोनों देशों के युद्ध एक साथ प्रवेश किए, एक बार का युद्ध इतिहास है। कोलंबो जो भारतीय युद्ध है वह पहले मुंबई और मिसाइल विध्वंसक देखिए कि भारत और चीन की किस तरह से अपने पर है साथ वहां पर भी एक दूसरे के आमने सामने नहीं हुई। फिर ने इन दोनों देशों के युद्ध में एक प्रवेश किया है। अब बात ये चीन युद्धपोत वे कौन से हैं, तो उसमें ही है वह जहाज के लिए इंसान और इन्होंने किया है। और जब जो रक्षा समझौते के भारत की चिंता बढ़ी है कि भारत उदारवादी नीति के तहत मालदीव के साथ में संबंध बढ़ा है। तो वहीं दूसरी ओर चीन रक्षा मामलों को लेकर मालदीव मजबूती बना रहा है। मालदीव भारत का पड़ोसी देश के नाते भारत के लिए यह चिंताजनक विषय है और भारत के लिए चिंता न लागी या कोई नहीं है। और दूसरी बात कि जो के अब इस चीन और मालदीव के संबंध को देखते हुए भारत की चिंता है। भारत अपने दो हेलीकॉप्टर बुला लिए। बात यह है कि युद्धपोत भारत कोलंबो में प्रवेश किए हैं। भारत पोतों के में उनमें क्या है कि एंटी पायरेसी भी शामिल है। भारत का ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि नई रिपोर्ट आई है जो के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। खुफिया रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में यह बात खुलकर देशों में अपने अतिरिक्त स्थानों को यानी कि अतिरिक्त सैन्य अड्डों को और सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, वहां को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। लगातार जारी है। जिबूती और कंबोडिया के साथ अन्य बहुत से देशों में भी चीन अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया और इसके साथ साथ पाकिस्तान हो गया। तो ऐसे बहुत सारे देशों में भी अपनी बनाने की कोशिश कर रहा है। या भारत के पड़ोसी देशों के साथ उसको अपने संबंधों को बनाने के पीछे का जो सबसे बड़ा और प्राथमिक मकसद है वो ये है कि भारत को किस तरीके से घेरा जा सके। चाइना को कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के डर है कि भारत दुनिया की बढ़ती हुई उभरती हुई शक्ति है, आगे चल करके चाइना के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो इसलिए चीन लगातार भारत को घेरने का कोशिश कर रहा है, जिसमें वह अपने आप मजबूत करने के साथ साथ भारत के अन्य पड़ोसी देशों के साथ अपनी रक्षा संबंध और अपने प्रतिष्ठानों यानी कि ठिकानों को है। और बात 140 पोतों की जो नौसेना है, अब उसको पाकिस्तान को रोकने के साथ को भी रोकने के लिए बल की आवश्यकता है। अब ये इसकी आवश्यकता है। चीन भी भारत के खड़ा रहा है। सबसे बड़ी
से ये है कि तंबू में दोनों की युद्ध गए सिर्फ एक बिहार के लिए ही नहीं बल्कि राष्ट्र को वहां पहुंच गया है। उस राष्ट्रीय चुनाव भी भारत और दोनों की नजर है। राजपक्ष की भारत के उदार को अपनाते वो तो विपक्षी दल है जिसको चाइना का माना जाता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि श्रीलंका के साथ बहुत सारे देश नजर गड़ाया बैठा है। फिलहाल दोस्तों ये एक रणनीतिक व्यवस्था, एक रणनीतिक योजना है। इस कितना हद तक चीन सफल होता है भारत के साथ, यह भविष्य के गर्त की बात है। दोस्तों सेशन को आपसे विदा लेता हूँ। ही आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रयासों में लगातार लगे, जब तक कि आप किसी को कर रहे हैं। यह जो न्यूज़ है ये न्यूज नहीं है, ये एक फिल्टर जीएसएन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए फुल फिल्टर वही जीएस लेकर के आते हैं या आने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए यूपीएससी स्टेट की परीक्षा बहुत योगी परीक्षाओं में लाभकारी हो सके। फिलहाल आपसे कहना चाहूंगा, फिर अगले नेक्स्ट ग्रैंड सेशन में जय हिंद।